इंदौर भाजपा कार्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जहां इस दौरान मुख्य वक्ता समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर विभाजन की दर्द भरी दास्तां सुनाते हुए काफी भावुक हो उठी। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाजन के दौरान हमारी बहनों को कई यातनाओं से गुजरना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अखंड भारत का संकल्प भी दिलाया। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में विभाजन की विभीषिका, मुख्य वक्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने सुनाई दर्द भरी दास्तां। विभाजन का दर्द सुन भावुक हो गए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। माला सिंह ठाकुर ने दिलाया अखंड भारत का संकल्प। इंदौर बीजेपी कार्यालय में विभाजन की विभीषिका पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने विभाजन की दर्द भरी दास्तां सुनाते हुए कहा कि स्वाभिमान के साथ जीने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को भूल रही है। हमारे बच्चे जिस उम्र में मोबाइल फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, फैशन के ट्रेंड में चल रहे हैं, उस उम्र में हमारे क्रांतिकारी भारत माता के लिए प्राणों का बलिदान करते थे। हम देख रहे हैं तो ध्यान में आता है कि किस प्रकार से देश के विभाजन की जो रेखा खींची गई। बहुत सालों में जब 2500 वर्षों के अंदर मुगलों का आक्रमण लगातार हुआ, कारण ध्यान में आता है कि जब स्वाभिमान के साथ जीने वाली जो पीढ़ी है वो अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाती है, संघर्ष को भूल जाती है, उसके पूर्वजों ने पराक्रम जो किया है, जो पुरुषार्थ किया है, उसको भूल जाती है, तो स्वाभाविक रूप से पराधीनता का जो काल है वो सामने आता है। हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज हुए, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि तेल के कड़ाहे में हाथ डालें, उसके बाद तिल में हाथ डालें, और जितने भी दाने तिल के चिपक जाएं, उसके बाद भी किसी मुसलमान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको ध्यान में आता है कि वह कहा नहीं था, उनका पूरा परिवार राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बलिदानी हो गया। दो छोटे छोटे बच्चे, जिस उम्र में मेरे और आपके घर परिवार के बच्चे 6-7 इंच के स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहते हैं, उस उम्र में अपना बलिदान भारत माता की रक्षा के लिए देते हैं। हमारे आपके बच्चे जिस उम्र में फैशन ट्रेंड की बात करते हैं, नशे की गिरफ्त में है, सांस्कृतिक विकृतीकरण का शिकार है, उस उम्र में देश के क्रांतिकारी मेरा रंग बसंती चोला गा करके भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, हम भारत माता को विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। उन्होंने अखंड भारत की बात करते हुए कहा कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा भारत का था, लेकिन आज महज 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा भारत का है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारत माँ को अखंड बनाए। तो स्वाभाविक रूप से जब देश की बात आती है तो हम सबको ध्यान में आता है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी संस्कृति नित्य नूतन और चिर पुरातन है। जैसा विष्णु पुराण में लिखा है, ठीक वैसा ही बृहस्पति आगम में भी लिखा है। हमको ध्यान में आता है कि जितने भी विभाजन हुए 1857 से जब देखते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, स्वाभाविक रूप से आज मैं आप सब, हम सबका मन दुखी है। हम सब अपनी भारत माता को विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, उसी रूप में पूजते हैं। भारत हम में से किसी के लिए भी केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, हमारी माँ है। जो मान, सम्मान, आत्मीयता और जो भाव हम सबका अपनी माता के प्रति है, ठीक वैसा ही भाव भारत माँ के प्रति भी है। आज दुख किस बात का है, तो स्वाभाविक रूप से भारत माता की जो दोनों बाजुएं हैं आज वो अच्छी नहीं है। आज जब हम बाजुओं की तरफ देखते हैं तो वो भारत के साथ भी नहीं है, लेकिन वहां की जो परिस्थिति है उसको देख करके लगता है कि किस प्रकार से वहां हिंदू बंधु और भगिनी लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। हम आप सब लगातार जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को आज भी सुनते हैं, तो विभीषिका हमको आज भी वैसे ही स्मरण हो आती है। जब 83 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा भारत का 1857 में था, आश्चर्य होगा आज कितना है, मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा आज भारत के पास बचा है। तो भारत माँ की जो खंडित भुजाएं हैं, हम आज खंडित प्रतिमा जो है उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। मेरी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हम पुनः भारत को अखंड बनाएं। स्वाभाविक रूप से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, 15 अगस्त का दिन कहता है, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है। स्वाभाविक रूप से मैं आप हम सब विभाजन की जो विभीषिका
उस विभाजन की विभीषिका के स्मरण के लिए तो यहाँ एकत्र हुए ही हैं, लेकिन उस अखंड भारत के संकल्प के लिए भी एकत्र हुए हैं, जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने उस समय देखा था। विभाजन की दास्तान सुनाते सुनाते डॉक्टर माला सिंह ठाकुर काफी भावुक हो गई। उन्होंने कहा, जब देश का विभाजन हुआ तो कट्टरपंथियों ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा। विभाजन के दौरान बहनों को कई यातनाएं झेलना पड़ी। भाई के सामने बहन, पति के सामने पत्नी और पिता के सामने बेटी का बलात्कार होता रहा। घरों से नीचे बुलाया जाता था, एक हाथ में कुरान होता था और कहा जाता था कि कुरान हमारे हाथ में, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। घर की कुंडी खोल करके जब हम नीचे आते थे तो कुरान एक और रख करके हाथ में तलवारें होती थी, या इलाही बोल करके नरसंहार किया जाता था। एक घटना रावलपिंडी के गांव की है। एक पत्रकार जो द स्टेट्समैन के उन्होंने लिखा है कि जब मेरा जाना हुआ तो ध्यान में आया कि पूरे के पूरे परिवार 3000 कट्टरपंथियों ने एक साथ आक्रमण किया। कोई भी पुरुष जो है वो गांव का नहीं बचा। जब कोई भी पुरुष गांव का नहीं बचा तो सारी महिलाओं ने तय किया कि कुएं में कूदेंगे। गांव में एक ही कुआं था। सारी बहनें अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इस कुएं में कूदने के लिए जाती हैं, और कुएं में जब बहनें कूदती हैं तो 90 बहनें कुएं में कूदती हैं। 3 बहनें ऐसी हैं जिनको कुएं में कूदने के लिए भी स्थान नहीं मिलता। तो स्वाभाविक रूप से कि कितने कठिन परिस्थितियों में हमारे देश में उस विभाजन की विभीषिका को हमारे पूर्वजों ने झेला है, ये भी ध्यान में आता है। एक और संस्मरण आया है जिसमें भागवती देवी जो लक्ष्मी देवी जी कहती हैं, किस प्रकार से मुस्लिम कट्टरपंथी लगातार हम पर नजरें गड़ाए हुए थे। एक छोटी सी 1.5 साल की बिटिया को लेकर के मेरी माँ जा रही थी, और जब मेरी माँ उस बिटिया को लेकर के जा रही थी तो उसको डर लग रहा था कि मैं कैसे अपनी इस बेटी को बचा पाऊंगी। तो पास के किसी नदी में माँ उस बेटी को लेकर के कूद जाती है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक सिख बंधु बहुत छोटी सी 3 साल की बालिका को लेकर के जाते हैं। उनसे जब बात होती है तो पूछते हैं, तो त्रेहान साहब के पिताजी कहते हैं कि छोटी बच्ची को लेकर के कहाँ भाग रहे हो। वो कहते हैं कि कट्टरपंथियों ने मेरी पत्नी को तो छीन लिया, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे लगता है कि मैं अपनी इस बेटी को नहीं बचा पाऊंगा, तो मैं अपनी इस बेटी को नदी में फेंकने के जा रहा हूँ। जब तक बात पूरी होती है वो उस छोटी सी बेटी को नदी में फेंक करके चल देते हैं। इतना कुल मिलाकर विभाजन की विभीषिका सुन बीजेपी कार्यालय में हर किसी के मन भावुक हो उठा और आज के समय में भारत को फिर से अखंड बनाने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।